इमेजिन कीजिए 12,000 साल से पूरी तरह सोया हुआ एक वोल्केनो अचानक ब्लास्ट होता है और उसकी जो राख है वो 4,000 से ज्यादा किलोमीटर उड़कर दिल्ली के आसमान तक पहुंच जाती है। इज इट नॉर्मल? शुड बी वरी? और अगर कोई प्लेन इस ऐश क्लाउड से होकर गुजर जाए तो क्या होगा? लेट्स डिकोड द फुल साइंस बिहाइंड इट। वेलकम टू कैलाश की कक्षा। आज हम बात करेंगे 12,000 साल बाद फटे हेली-गुबी वोल्केनो की। इसकी राख दिल्ली तक कैसे पहुंची, फ्लाइट क्यों कैंसिल हुई और क्या अर्थ पर वोल्केनिक एक्टिविटी का एक नया एरा शुरू हो गया है। After 12,000 years of silence, a mighty Ethiopian volcano has roared back to life, sending ash high. तो 12 से 15,000 साल पहले अर्थ वॉज इन द आइस एज। उस समय पे वोल्केनो एक्टिव था, फिर शांत हो गया। लेकिन अर्थ की नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो लगातार मूव होती रहती है, कोलाइड, सेपरेट या स्लाइड करती है, जिससे मैग्मा बनता है। वोल्केनोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ मैग्मा फॉर्मेशन कंटिन्यूज, अ वोल्केनो कैन इरप्ट इवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ इयर्स। ट्रिगर क्या था? जुलाई में करीब 15 किलोमीटर दूर वाला एर्टा एले वोल्केनो इरप्ट हुआ। उस एरप्शन से मैग्मा को नीचे से पुश किया और हेली-गुबी के नीचे प्रेशर बढ़ा और 23 नवंबर की सुबह ब्लास्ट हो गया। ऐश क्लाउड 14 किलोमीटर तक ऊपर चला गया। लेकिन अब ये दिल्ली तक पहुंचा कैसे? तो इसका सिंपल आंसर है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम 12 से 15 किलोमीटर हाइट पर चलने वाली एक सुपर फास्ट विंड्स होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वोल्केनिक ऐश जो होते हैं, जो राख होता है, उसमें सिलिका पार्टिकल्स एक्सट्रीम जो कि लाइट वेट होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, इसलिए हवा में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इसका पाथ कैसा था? इथियोपिया में फटा वोल्केनो, तो वो फिर जो बबल्स जो मैं बात कर रहा हूँ राख की, वो रेड सी, यमन, ओमान, अरेबियन सी और गुजरात होते हुए दिल्ली तक पहुंची। अकॉर्डिंग टू IMD, ये जो राख है सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर में थी, ग्राउंड लेवल तक नहीं आई, इसलिए AQI पर इसका मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा। 24 नवंबर की रात नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्काई थोड़ा हैजी दिखा, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ा वो एविएशन पर पड़ा। प्लेन्स नॉर्मली 30 to 40,000 फीट पर उड़ते हैं और ऐश भी उसी हाइट पर मौजूद थी, इसलिए कई एयरलाइंस ने प्रिकॉशंस लेते हुए फ्लाइट कैंसिल कर दी। दिल्ली से भी 7 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हुई थी। अब बात करते हैं व्हाई एरोप्लेन्स अवॉइड वोल्केनिक ऐश। बिकॉज वोल्केनिक ऐश इज नॉट अ नॉर्मल डस्ट। इनमें मेल्टेड मैग्मा पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका होता है, आयरन, मैग्नीशियम के मिनरल्स भी होते हैं। प्लेन का इंजन अब देखिए हर सेकंड में कुछ टन एयर को खींचता है। जैसे अगर मान के चले ऐश के अंदर चले जाए, तो राख अंदर चले जाए तो हाई टेम्परेचर से मेल्ट हो जाएगी, टरबाइन ब्लेड से चिपक सकता है, एयर फ्लो रुक जाएगा और इंजन फेल हो जाएगा। क्या ऐसा पहले हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1982 में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 के चारों इंजन बंद हो गए जब वो वोल्केनिक ऐश क्लाउड में घुस गई थी। इसलिए दुनिया में 9 वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर है जो 24/7 ऐश क्लाउड को मॉनिटर करते हैं। अब शॉर्ट में समझते हैं कि वोल्केनोज बनते कैसे हैं। तो देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, नीचे का जो क्रस्ट मेल्ट होता है, मैग्मा ऊपर राइज करता है, मैग्मा चैम्बर बनता है, प्रेशर बिल्डअप एंड देन इरप्शन। इथियोपिया जो है वो ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट जोन में है, जहां नुबियन, सोमालियन, अरेबियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए यहाँ वोल्केनो नेचुरली ज्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ साइंटिस्ट हेली-गुबी इरप्शन को अनयूजुअल कह रहे हैं क्योंकि 12,000 साल के बाद ये ब्लास्ट हुआ है, बट ग्लोबली डेटा सेज वोल्केनिक इरप्शंस हैव नॉट इंक्रीज्ड। इथियोपिया रिफ्ट जोन में है, जो कि नॉर्मल है वहां पे वोल्केनो का इस तरह से इरप्शन होना। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में है, इसलिए हर साल 4-5 साल इरप्शन वहां पे कॉमन है। सो वोल्केनिक एपोक्लिप्स शुरू नहीं हुआ है, बट यस, अर्थ इज अलाइव, डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल। अगर आपको ये शॉर्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स लगातार आपके पास पहुंचते रहें। और कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसे इरप्शंस अर्थ को और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं।